जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आईटीबीपी किचन सर्विस फुल मॉक टेस्ट सेट नंबर 5, जिसमें आपको 15 जीके, 10 मैथ, 10 हिंदी और 15 रीजनिंग का प्रश्न रहेगा। कुल 50 प्रश्न रहेगा। तो चलिए आप लोग सभी को इस सेट को लगाइए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि किनका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए हम बिना समय व्यतीत किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में डैश को हराया था। सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में डैश को हराया था। ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हेराकल्स, ऑप्शन डी यूडेमस। तो बताना है सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में डैश को हराया था। तो सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में पोरस को हराया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में किसको हराया था, तो पोरस को हराया था। निम्न शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। निम्न शासकों में किसके लिए एक ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी सुषमर्ण, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी गोमती पुत्र सतकर्णी। तो बताना है कि किस शासक के लिए एक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो एक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग गोमती पुत्र सतकर्णी के लिए, किसके लिए, गोमती पुत्र सतकर्णी के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही जवाब है। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को डैश दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य है। मतलब राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को कितने दिनों के अंदर सिफारिश या तो सिफारिश के बिना या सिफारिश के साथ उसको लोकसभा में वापस भेजना होता है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 21। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। 14 दिनों के भीतर किसी भी धन विधेयक को जो है राज्यसभा वो सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है। किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है। एन.डी. तिवारी, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू, लक्ष्मीकांत झा। तो बताना है कि वह राज्यपाल कौन है जो सबसे लंबे समय तक रहा है। तो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल की यदि बात किया जाए तो पद्मजा नायडू। कौन है, पद्मजा नायडू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और कितना दिन रहे हैं, तो 10 साल। कितना, 10 ईयर और 209 दिन। कितना, 10 साल 209 डेज जो है ये राज्यपाल रहे हैं। कौन, तो पद्मजा नायडू। पुकोदे झील किस निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। पुकोदे झील निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आप लोगों को बताना है कि पुकोदे झील किस राज्य में स्थित है। तो बात किया जाए पुकोदे झील का तो केरल राज्य में स्थित है। कहां पे, केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही जवाब है। निम्न में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। निम्न में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन ए साउंड द्वीप, ऑप्शन बी बैरन द्वीप, ऑप्शन सी स्मिथ द्वीप, ऑप्शन डी बेले द्वीप। तो बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो बैरन द्वीप पर स्थित है। कहां पे, बैरन द्वीप पे। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी उनका सही जवाब है। बैरन द्वीप क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। ऑप्शन ए हिम तेंदुए, ऑप्शन बी एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन सी एशियाई सींग, ऑप्शन डी दलदली हिरन। तो बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो एक सींग वाला गेंडा के लिए, किसके लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही जवाब है। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है।
ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी सत्रिया, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो माधवी मुद्गल का संबंध किससे हो जाएगा? ओडिसी से। किससे हो जाएगा? ओडिसी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए? तो बिहार राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। डैश भारत के सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। कौन सा? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। किसके लिए? तो भारत के सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए। ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी शौर्य चक्र, ऑप्शन सी महावीर चक्र, ऑप्शन डी कीर्ति चक्र। तो क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही जवाब। परमवीर चक्र जो है भारत के सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 103। तो बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 54 जो है ना इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी है उनका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 54 जो है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। शुद्ध निवेश या मूल्य ह्रास का योग निम्न में से क्या कहलाता है? शुद्ध निवेश या मूल्य ह्रास का योग निम्न में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत आय, ऑप्शन बी सकल निवेश, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी निजी निवेश। तो आपको बताना है कि शुद्ध निवेश या मूल्य ह्रास का योग निम्न में से क्या कहलाता है? तो सकल निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल निवेश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सकल निवेश। औसत आय को डैश भी कहा जाता है। औसत आय को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी निवल नेट राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी कुल आय, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो बताना है कि औसत आय को क्या कहा जाता है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी क्या चीज? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी अवनी लेखरा, ऑप्शन सी मनु भाकर, ऑप्शन डी प्रतिपाल। तो बताना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मनु भाकर ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब मनु भाकर। जूडिस सुबिनवा तुलुका किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? जूडिस सुबिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन ए रवांडा, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो आप लोग को बताना है जूडिस सुबिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो क्या हो जाएगा? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का। कहां का? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जूडिस सुबिनवा तुलुका जो है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो साथियों ये था आज का जीके का प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी का पहला प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में किस अंश में त्रुटि है? मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है। ऑप्शन ए पतित होता है, ऑप्शन बी इच्छाओं के अधीन, ऑप्शन सी होने के कारण, ऑप्शन डी मनुष्य अपनी। तो बताना है कि किस खंड में जो है किस वाक्य में क्या है अशुद्धि है। तो क्या हो जाएगा इच्छाओं के अधीन। क्या हो जाएगा इच्छाओं के अधीन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन जो है होने के कारण ही पतित होता है। तो आप लोग को बताना है कि इसका सही क्या होगा।
यह पानी अत्यंत ठंडा है। रेखांकित पद के उचित सब विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठंडा, किसका? ठंडा। ठंडा रेखांकित पद है, इसके लिए उचित विलोम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए साफ, ऑप्शन बी उबला, ऑप्शन सी गर्म, ऑप्शन डी बर्फीला। तो यह पानी अत्यंत ठंडा है का ठंडा में विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यह पानी अत्यंत ही क्या हो जाएगा? गर्म है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। ऑप्शन ए अल्पता, ऑप्शन बी सूक्ष्मता, ऑप्शन सी बहुलता, ऑप्शन डी अभिव्यंजना। तो बताना है कि किस भाग में क्या है सर्वोचित रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है, तो अधिकता के स्थान पर क्या आएगा? तो अधिकता के स्थान पर क्या आएगा? बहुलता। क्या होगा? बहुलता। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी है वो क्या है? सही जवाब है। छोटे को बड़ों से डैश ग्रहण करनी चाहिए। छोटे को बड़ों से डैश ग्रहण करनी चाहिए। ऑप्शन ए नेह, ऑप्शन बी सीख, ऑप्शन सी नेह, ऑप्शन डी शिक्षा। तो बताना है छोटे को बड़ों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? छोटे से बड़ों को सीख ग्रहण करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। छोटे से बड़ों को सीख ग्रहण करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करें। बरसात का बिल्कुल न होना, बरसात का बिल्कुल न होना, अति निंद्रिय, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि। आपको बताना है कि बरसात का बिल्कुल न होना के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? बरसात का बिल्कुल न होना, तो अनावृष्टि क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। बरसात का बिल्कुल न होना मतलब अनावृष्टि। मुझे खाने में डैश मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है। उचित सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म वाले विकल्प का चयन करके उपरोक्त वाक्य पूर्ण करें। मुझे खाने में डैश मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाश्ता वास्ता, ऑप्शन बी सब्जी रोटी, ऑप्शन सी भारी खाना, ऑप्शन डी पराठा वराठा। तो आपको बताना है मुझे खाने में क्या नहीं दिया करो? तो पराठा वराठा नहीं दिया करो। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे खाने में पराठा वराठा नहीं दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। आत्मा, आत्मा का उचित विलोम क्या हो जाएगा? सुआत्मा, अनायत, परमात्मा, आत्म। तो बताना है कि उचित विलोम शब्द क्या होगा? किसका? तो आत्मा का। आत्मा का उचित विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परमात्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? किसका? गंगा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सरिता, ऑप्शन बी देवापगा, ऑप्शन बी ध्रुवनंदा, ऑप्शन सी सूर सरी। तो बताना है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो सरिता जो है ना, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द या वाक्यांश है। मैं मेरा कलम से लिखता हूं, मैं मेरा कलम से लिखता हूं। ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी कलम, ऑप्शन सी लिखता, ऑप्शन डी मेरा। तो बताना है मैं मेरा कलम से लिखता हूं में अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो मैं मेरा कलम से नहीं, मैं कलम से लिखता हूं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा नहीं होगा, मैं कलम से लिखता हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त है? निराला को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। निराला को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। तो प्रदान किया गया के बदले कौन सा शब्द हो सकता है? भेंट किया गया, दान की गई, उपहार किया गया, पुरस्कृत की गई। तो बताना है निराला को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। तो निराला को अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। निराला को अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया।
साथियों ये था हिंदी का प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं गणित के प्रश्न की ओर। तो चलिए गणित का पहला प्रश्न है, 6400 को 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 6400 रुपए को 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कितना, 6400 का। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पर पावर T। तो क्या हो जाएगा 6400, कितना 6400 को हम लोग करेंगे गुना किससे, तो 125 125 बटे 100 पर पावर कितना 3, कितना 3। तो 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, कितना हो जाएगा 25 चौक 100। तो 6400 कितना 6400 गुना 5 बटे 4 गुना 5 बटे में 4 गुना 5 बटे में 4। अब कटाइए, 4 से ये चल जाएगा कितने बार में, 4 एकम 4, 4 छक 24, 16 बार में ये कट जाएगा। फिर ये 4 से 400 बार में ये कट जाएगा और फिर ये 4 से 100 बार में ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, कितना 125 के साथ में इतना बोलता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन मिश्रधन घटा मूलधन, मिश्रधन घटा मूलधन। तो ये आ गया मिश्रधन, मिश्रधन में मूलधन घटा दी, कितना है 6400, कितना है 6400 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 0, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 6 तो 6100, क्या हो जाएगा 6100। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 6100, क्या हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 11 संख्याओं का औसत 63 है। यदि पहले 6 संख्याओं का औसत 60 व अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। 11 संख्याओं का औसत कितना है 63, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 63 गुना 11। तो 1 3 जा 3 6, 3 और 6 कितना हो जाएगा 3 6 3 9 और 6 कितना 693। अब क्या बोलता है, पहले 6 संख्याओं का औसत कितना है 60, तो योग कितना हो जाएगा 60, 6 गुना 60 कितना 6 गुना 60, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब बोलता है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65, तो 65 गुना 6, तो 6 पंचे 30, 6 36 और 30 39, 390, 390। तो कितना हो जाएगा 0 9 6 15 5 3 और 4। अब बोलता है क्या कि छठी संख्या क्या होगा, तो छठी संख्या क्या होगा, यहाँ 6 हो जाएगा। छठी संख्या 9 6 15 6 1 7, कितना 9 6 15 5 3 6 1 7। तो छठी संख्या 693। तो 10 में से 7 3 जाएगा 7, 14 में से 9 जाएगा 5, तो 57। छठी संख्या क्या है 57 है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। छठी संख्या क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर लंबा और प्रत्येक भुजा बराबर है 45 सेंटीमीटर लंबी है। समबाहु त्रिभुज बना दीजिए। ऐसा समबाहु त्रिभुज बनेगा, कैसा ऐसा बनेगा। अब क्या बोलता है, इसकी आधार कितना है 54 सेंटीमीटर, कितना है आधार 54 सेंटीमीटर है। अब क्या इसका, और प्रत्येक भुजा क्या है, भुजा 45, कितना है ये 45 है, ये भी 45 है। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो समबाहु 1/2 आधार गुना ऊंचाई b इंटू एच, आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई अब हम लोग क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो ये यदि 54 है तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और ये भी 27। तो अब देखिए निकालिए पहले ऊंचाई इसका, h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 27, h बराबर क्या हो जाएगा 45, कितना 45 का स्क्वायर, इसका 45 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। तो इसको हल करिए, 45 का स्क्वायर 45 गुना 45, तो 25 25 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है 5 चौक 20 4 चौक 16 2 18, कितना हो जाएगा 5 2 8 2 10 और 1 1 2 20 25, कितना हो जाएगा 20 20 25 माइनस 27 गुना 27, 27 गुना 27, तो 7 7 जा 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14 का 4 दूनी 4 और 1 5, कितना दूनी 4 और 1 5, तो 9 8 4 12 2 5 6 1 7, तो 729, तो 20 और 25 में 729 घटा दीजिए, 729 को घटा दीजिए। तो 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा,
11 में से 2 जाएगा कितना, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा 2 1 1296। तो 1296 किसका हो जाएगा, 36 का। किसका हो जाएगा, 36 का। तो इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगा, 36 आ जाएगा ये। तो आ गया कितना मेरा h इक्वल टू 36। तो 1/2 b कितना है, b आपका दिया हुआ है 54। 54 गुना 36, 54 और गुना में 36। तो ये 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14। तो 27 गुना 36 तो हो जाए कितना, 7 छक 42 का 2, 7 छक 42, 7 छक 42 का 7 छक 42 का 2, 7 या 21, 21 21 और 4 25, 6 दूनी 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 2 5 2 7 7 2 9, 992 कितना, 900 9 5 2 7 972 कितना हो जाएगा, 972। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। रूट अंडर 0.09, रूट अंडर 0.064 और 0.5 और 3/5 में कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो 0.09 तो क्या हो जाएगा, 0.3 कितना हो जाएगा, 0.3। अब देखिए 0.064 तो 0.08 कितना हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। उसके बाद में 0.05 और उसके बाद में 3/5 तो 3/5 को करेंगे तो 0.06 तो सबसे बड़ी संख्या बोला। तो 0.08 क्या हो जाए, सबसे बड़ी संख्या क्या बोल रहा है, 0.06 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, 0.06। तो 0.06 किसका आया, तो 3/5 का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 0.06। मतलब 3/5 जो है वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न है, यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपए पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो 16,250 कितना रेट बोल रहा है 12% और समय कितना बोल रहा है 3/100। चलिए इसको कटा दीजिए, ये जीरो कट गया, 2 पंचे 10 कट गया, 2 छाक 12, 6 बार में कट गया। 5 से इसको कटा दीजिए, 5 से इसको कटा दिए, 5 एकम 5, ये देखिए 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 25। तो 325 गुना 18, 325 गुना 6, 325 गुना में 6 करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, 6 18 और 1 19। अब इसको गुना करेंगे 3 से तो 3 0 0, 5 या 15 का 5, 9 या 27 और 1 28, 28 3 का 3 2 5। तो 585 जो 5850 रुपए। तो 5850 रुपए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 5850 रुपए क्या है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई कितने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे में समय। कितना, दूरी बटे में समय। ठीक है, चाल तो हम लोग क्या पूछता है, दूरी पूछा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो चाल कितना है मेरा 5 किलोमीटर प्रति आवर और हम लोग क्या दिया 15 मिनट में। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मिनट में, कितने मिनट में, तो 15 मिनट में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटा मतलब 60 मिनट में कितना जाएगा, ये 60 मिनट में चलता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कितना प्रति घंटा, तो 1 घंटा में 1 आवर। तो 5 किलोमीटर ये कितना में जाएगा, तो 5 किलोमीटर जाएगा ये 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा ये 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 5/60 इतना जाएगा। अब 5 किलोमीटर इसको भी चेंज कर दीजिए आप मीटर में, तो गुना 1000 कितना हो जाएगा, गुना 1000 कितना हो जाएगा, गुना 1000। अब बोलता है कितना मिनट में, तो 15 मिनट में। तो गुना कर दीजिए इसको 15 मिनट से। तो 15 चौक 60 कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 और 4 से कट जाएगा, 4 से 25 चौक 100, 25 250 बार में ही कट जाएगा। मतलब 25 पंचे 125, 1250 कितना हो जाएगा, 1250। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 1250 मीटर क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई क्या हो जाएगा, 1250 मीटर हो जाएगा। हल करें, -261
प्लस माइनस 380 प्लस माइनस 521 प्लस 821 माइनस माइनस 121 का मान। तो देखिए माइनस 261 कितना है 261। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 380। कितना हो जाएगा 380। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 521। कितना हो जाएगा 521। ये प्लस कितना हो जाएगा 821। अब ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 121। क्या हो जाएगा प्लस 121। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 380 और प्लस 261। तो 1 8 6 14 4 3 2 5 और 1 6। कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6। तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 641। कितना माइनस 641 माइनस 641। और उसके बाद में अब ये सबको प्लस कर दिए। कितना ये सबको प्लस कर दिए। तो 521 प्लस 821 प्लस 121। 3 हो जाएगा 2 2 4 2 6 हो जाएगा 6 6 8 1 9 14। कितना हो जाएगा 1463। 1463 में क्या करना है हम लोग को, 1463 में क्या करना है 641। कितना 641 को घटा देना है। 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5, 13 में से 4 जाएगा। कितना हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो 6 में से 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा 9 9। अब यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा तो 7 795 है नहीं 800 795। 1 मिनट रुक जाइए। प्लस 121। ठीक है, तो अब देखिए एक माइनस माइनस प्लस, तो 880 प्लस 261। तो 1 8 6 14 4 3 2 5 और 6। तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 641 माइनस 641 और माइनस 521। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना 521। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 2 1। तो माइनस 120 माइनस 120 प्लस 821। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 821 में 120 को घटा दीजिए। 1 2 में से 2 0 जाएगा 7। ठीक है, अब हो गया कितना 701 701 प्लस 121। तो 1 1 2 2 8 822। कितना हो जाएगा 822। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 822। इसको जब हम लोग हल करें तो कितना आएगा 822 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। 80 से 40% कम है। कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, मतलब 60% है। तो 0 0 ये गया 8 का 48। कितना 48। देखिए है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2:7 है। कितना सोने और चांदी का कितना है 17:3 है, मतलब 3 बराबर कितना है 2.7। 3 बराबर 2.7। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2.7/3। ठीक है, 1 बराबर 2.7/3। और किसका पूछ रहा है, तो सोने मिश्र धातु में सोने का वजन, सोना का कितना है 17। कर दीजिए 17, ये दशमलव को उड़ा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, 3 नमा 27। तो 9 गुना 17/10। ठीक है, तो 7 नमा 63, 9 का 9 6 15/10। तो क्या हो जाएगा 15.3 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा 15.3 ग्राम। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। तो 8 से विभाजित होने का नियम क्या है कि अंतिम 3 संख्याओं का योग यदि 8 से विभाजित है तो वो क्या हो जाएगा 8 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका यदि करेंगे तो 0 + 0 + 6, तो 6 आएगा। ये तो 8 से कटेगा नहीं, खत्म, ये भी खत्म हो गया। इसका करेंगे 1 और 8 6 14 और 1 15, 15/8, ये भी नहीं कटेगा, ये भी खत्म। इसका 4 2 6 और 1 7, 7/8, ये भी नहीं हो, खत्म। 8 से विभाजित है, क्या बोलता है 8 से विभाजित है। तो अंतिम 3 अंक 8 से क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। 8 अंतिम 3 अंक, तो ये तो कट जा रहा है। अंतिम 3 अंक क्या हो जाता है 8 से विभाजित हो जाता है। 8 से विभाजित होने का क्या नियम है, अंतिम 3 अंक, कितना अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 3 अंक 8 से विभाजित, 8 से विभाजित होना चाहिए। कितना होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। 8 से कटने का यही नियम है कि अंतिम 3 अंक जो है क्या हो जाएगा 8 से विभाजित हो जाएगा।
तो 006, तो ये तो कटेगा नहीं। 168, कितना 168 को देखिए 8 से, तो ये कट जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 8 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है 8 से विभाजित है। अगला प्रश्न है निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। 40 100, कितना 40 100, 40 को हम लोग क्या कर रहे हैं 100 लिख रहे हैं। कितना लिख रहे हैं 40 को 100 लिख रहे हैं। 40 को 100 कितना लिखना पड़ रहा है 40 को 100 लिखना पड़ रहा है। तो 40 को यदि हम लोग 100 लिखते हैं इसका मतलब क्या है 40 गुना कितना करेंगे 40 गुना 2, 40 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 40 गुना 80, 80 प्लस 20, 40 गुना 5, 5/2, 100 लाना है तो 5/2, तो ये 20 बार में, तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 40 को क्या कर रहे हैं 5/2 से। तो अब क्या बोलता है 56 को क्या करना है 56 को 5/2 से करके देखिए। 56 को 5/2 से करके देखिए तो 6 पंचे 30, 5 6 पंचे 30, 25 और 3 28, 280/2, तो 140 कितना आ रहा है 140। देखिए हाँ ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 140। हल करें SLOWER को क्या लिख रहे हैं SPXPMT, तो MEAGERE को क्या लिखेंगे। तो देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और Z, ठीक है। S को क्या लिख रहे हैं S को S लिख रहे हैं। अच्छा S को S नहीं, एक काम करिए पहले को अंतिम से देखिए, पहले को क्या करिए अंतिम से देखिए। S को क्या कर रहे हैं T लिख रहे हैं +1, पहले को अंतिम से देखिए। S को क्या कर रहे हैं T लिख रहे हैं +1, ठीक है। तो M को क्या करेंगे अंतिम में लिख रहे हैं। S को क्या कर रहे हैं +1 अंतिम में, S को क्या कर रहे हैं +1 अंतिम में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से n को क्या करेंगे m को +1 n अंतिम में n क्या आ जाएगा अंतिम में आना चाहिए n, ठीक है। अंतिम में लिख दीजिए n। अब देखिए l को क्या लिख रहे हैं m लिख रहे हैं, l को m +1 कर रहे हैं तो e को क्या लिखेंगे e को लिखेंगे f लिखेंगे, कहाँ f लिखेंगे। तो देखिए fn किसका लास्ट ऑप्शन fn, तो fn जो है मात्र ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा fn। हम लोग क्या कर रहे हैं पहले में +1 को अंतिम में लिख रहे हैं, क्या पहले में +1 को अंतिम में, फिर दूसरे को +1 को फिर अंतिम में, फिर तीसरे में +1 को अंतिम में, फिर +1 को अंतिम में और फिर +1 को अंतिम में। तो क्या आ रहा है fn आ रहा है, क्या आ रहा है fn, और fn मात्र एकमात्र ऑप्शन किसमें तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित संख्या श्रेणी का संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। उक्त श्रेणी में ऐसे कितने विषम अंक दिए हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक सम अंक और बाद में एक विषम अंक हो। कितने विषम अंक दिए गए हैं जिसके पहले एक सम अंक होना चाहिए, कितना विषम अंक के पहले एक सम अंक होना चाहिए, विषम अंक के पहले एक सम अंक। तो देखिए विषम अंक के पहले एक सम अंक कहाँ हो जाएगा, विषम अंक के पहले एक सम अंक, तो विषम अंक के पहले नहीं, विषम अंक के पहले एक सम अंक, विषम अंक के पहले एक सम अंक। देखिए यहाँ पे विषम अंक के पहले एक सम अंक और बाद में भी एक क्या होना चाहिए, बाद में एक विषम अंक होना चाहिए, एक हो गया। अब विषम अंक के पहले एक सम अंक, विषम अंक के पहले एक सम अंक क्या हो जाएगा, विषम अंक के पहले एक सम अंक। देखिए और कहाँ है विषम अंक, विषम अंक के पहले एक सम अंक, विषम अंक के पहले एक सम अंक। देखिए विषम अंक के पहले एक सम अंक, विषम अंक के पहले विषम अंक ठीक पहले एक सम अंक। तो किसके विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और बाद में एक विषम अंक हो। कितने विषम अंक हैं जिसके ठीक पहले एक सम अंक, विषम अंक के पहले एक सम अंक, विषम अंक के पहले एक सम अंक, तो विषम अंक के पहले एक सम अंक, विषम अंक के पहले एक सम अंक, विषम अंक के पहले एक सम अंक, विषम अंक के पहले एक सम अंक। तो क्या हो जाएगा इसका एक हो जाएगा, एक तो कितना हो जाएगा एक, विषम अंक के पहले एक सम अंक तो एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है एम एस का इकलौता बेटा है। एम क्या है? एस का इकलौता बेटा है। कौन? एम एस का क्या है? इकलौता बेटा है। एम एम क्या है? एम क्या है? बेटा है। किसका है? तो बेटा एस का है। ठीक है, इकलौता बेटा है। ठीक, एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती भतीजी या भांजी है। पी एस का इकलौता बेटा है। पी क्या है? पी क्या है? पी एस का इकलौता बेटा है। पी क्या है? एस का इकलौता बेटा है। ये भी बेटा, तो ये दोनों भाई हो जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती भांजी। एफ क्या है? वाई की बेटी है। एफ क्या है? वाई की बेटी है और पी की इकलौती भांजी है। एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती भांजी है। पी एस का इकलौता बेटा है। पी एस का, पी जो है एस का इकलौता बेटा है। एम एस का इकलौता बेटा है। एम जो है एस का इकलौता बेटा है। पी एस का इकलौती बेटी है। अच्छा, पी एस की इकलौती बेटी है। पी क्या है? एस की इकलौती बेटी है। पी जो है वो एस की इकलौती बेटी है। ठीक है, ये हो गया। अब बोलता है क्या, एफ वाई की बेटी है और पी का इकलौता भतीजी या भांजी है। एफ क्या है? वाई की बेटी है और पी का इकलौता भतीजा। एफ क्या है? वाई की बेटी है, तो इसका मतलब एफ जो है वाई की, पी क्या है? पी वाई की बेटी, एफ वाई की बेटी है। ठीक है, एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती भतीजी है। एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती भतीजी है। एफ क्या है? एफ वाई की बेटी और पी की इकलौती भतीजी। तो ये भाई है, इकलौती भतीजी। ठीक है, इकलौती भतीजी वाई की भतीजी, तो वाई क्या हो जाएगा? एफ क्या हो जाएगा? एफ यहाँ हो जाएगा, बेटी है। ठीक है, भतीजी है और क्या है? एफ वाई की बेटी है, तो एफ जो है वाई की बेटी है, तो वाई यहाँ आ जाएगा, वाई की बेटी है। ठीक है, अब क्या बोलता है, पी एस की इकलौती बेटी है। वाई का एम से के साथ क्या संबंध है? वाई जो है एम के साथ, अच्छा वाई जो है एफ वाई जो है वाई एम के साथ क्या संबंध है? तो एम जो है इसका क्या हो जाएगा? पत्नी, पति पत्नी हो जाएगा, पत्नी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पत्नी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द यूनाइटेड को कूट भाषा में एस एल जी आर सी बी लिखा जाता है, तो शब्द DISOWN को कैसे लिखा जाएगा? शब्द यूनाइटेड को कूट भाषा में SLGRCB लिखा जाता है, तो शब्द डिस ऑन को कैसे लिखा जाएगा? डिस ऑन को कैसे लिखा जाएगा? देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XY और Z। ठीक है, देखिए यू को एस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? यू को एस लिख रहे हैं, यू को एस लिख रहे हैं, यू को एस, 1 2 माइनस दो, तो डी को क्या लिखेंगे? डी को -2, बी लिखेंगे, डी को क्या लिखेंगे? हम लोग बी लिखेंगे। अब एन को क्या लिख रहे हैं? एन को एल लिख रहे हैं, -2, एन को क्या लिख रहे हैं? एन को एल लिख रहे हैं, -2, तो आई को क्या लिखेंगे? आई को -2, जी लिखेंगे, बी जी। देखिए बी जी कहाँ मिल रहा है? अब देखिए आई को जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? आई को जी -2, तो ओ एस को हम लोग क्या लिखेंगे? -2, क्यू बी जी क्यू, बी जी क्यू। उसके बाद में टी को हम लोग लिख रहे हैं आर, टी को क्या कर रहे हैं? आर लिख रहे हैं, -2, तो ओ को क्या लिखेंगे? -2, एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एम, बी जी क्यू एम, बी जी क्यू एम। ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, बी जी क्यू एम कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, बी जी क्यू एम यू एल। ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? किस दिशा में? यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में? देखिए हम लोग यदि सबसे पहले यदि दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो जाएंगे, तो हमारा बायां हाथ किधर होगा? पूरब की ओर होगा। देखिए ऐसा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो हम लोग यदि इधर फेस कर खड़ा हो जाए तो हमारा बायां हाथ क्या हो जाएगा? पूरब की ओर हो जाएगा। अब हम लोग बोलते हैं सिर के बल, तो उल्टा खड़ा हो जाए तो पश्चिम की ओर, किधर हो जाएगा? पश्चिम की तरफ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पश्चिम। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी।
क्या दिए गए श्रेणी में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 2 को 3 लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 को 3 लिख रहे हैं, तो 2 को 3 लिख रहे हैं, तो 2 गुना 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। 3 को कितना लिख रहे हैं, 3 को हम लोग 10 लिख रहे हैं, तो 3 गुना 3, 3 गुना 2 कितना, 3 गुना 2, 3 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 2 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 10 को लिख रहे हैं 39, तो 10 गुना 3 कितना, 10 गुना 3, ठीक है, 10 गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है 39। अब 39 कितना लिखेंगे 172, तो 39 गुना 4 कितना, 39 गुना 4 देखिए, तो 39 गुना 4 9 चौक 36 के 6, 39 गुना 4 9 चौक 36 के 6, 4 तिया 12, 12 3 15, 156 और 156 और 4 का स्क्वायर 16, तो 6 6 12 5 1 7, हाँ मतलब था 39 गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो अब 172 गुना 5 कितना, 172 गुना में 5 कितना, 172 गुना 5, तो 5 में 10, 7 5 35 और 1 36, 5 का 5 और 3 8, 860 और 25 कितना, 860 और 25, 5 6 2 8 और 8 800 कितना हो जाएगा 885, कितना 885। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 885। अगला प्रश्न है, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। कितना 6 मित्र है, कितना है 6 मित्र है, 1 2 3 4 5 6 मित्र है। अब क्या बोलता है, ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में, ए जो है ई की बाईं ओर, ए जो है ई की बाईं ओर, ए जो है ई की, ए जो है वो क्या है ई की बाईं ओर ठीक बगल में है, ए जो है वो क्या है ई के बाईं ओर, ए जो है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर ए ठीक बगल में बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है, बगल में बैठा हुआ है कौन, तो ए ई के बाईं ओर, ए जो है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर नहीं तो ए क्या हो जाएगा, ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो ए यदि ई यहाँ पे बैठेगा, कहीं बैठा दिए तो ए क्या हो जाएगा यहाँ बैठेगा, बाईं ओर बैठेगा। अब क्या है, सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, सी क्या है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे क्या है, सी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, सी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, सी जो है एफ के बाईं ओर, सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो सी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एफ यदि हम लोग यहाँ देते हैं तो इसके दूसरे स्थान पे सी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब क्या बोलता है, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ए के बीच, तो डी यहाँ पे रहेगा, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी ए के दाईं ओर से ठीक बगल में खड़ा है, बी जो है ए के दाईं ओर से ठीक बगल में खड़ा है, तो बी जो है ए के दाईं ओर से ठीक बगल में खड़ा है, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन खड़ा है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन खड़ा है, तो ई खड़ा है, क्या हो जाएगा एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन खड़ा है, तो ई खड़ा है, क्या हो जाएगा ई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, कथन को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन, कुछ तालाब मछलियां हैं, क्या है कुछ तालाब जो है क्या है मछलियां हैं, तो मछलियां मछली कौन है, मछली कौन है, तालाब, कुछ तालाब कौन है, तालाब, कुछ तालाब क्या है मछलियां हैं, ठीक है, कुछ तालाब क्या है मछलियां हैं। कुछ तालाब नदियां हैं, कुछ तालाब क्या है, कुछ तालाब क्या, सभी मछलियां टंकियां, अच्छा सभी मछलियां जो है वो टंकियां हैं, मछली सभी मछलियां क्या है टंकी है, चलिए टंकी ये हो जाएगा, टंकी में क्या हो जाएगा सभी मछलियां टंकी हो जाएगा। कुछ टंकियां कुछ नदियां टंकियां हैं, कुछ नदियां क्या हो जाएगा, कुछ नदियां टंकियां हैं, तो कुछ नदियां क्या हो जाएगा ये टंकी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो नदी, नदियां क्या है टंकियां हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, कुछ तालाब मछलियां हैं, कुछ तालाब क्या है मछलियां हैं, कुछ तालाब क्या है मछलियां हैं, मछली है, कुछ तालाब तालाब, कुछ तालाब क्या है मछली है। अब देखिए दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं, 9 तो निष्कर्ष 1 और 9 तो निष्कर्ष 2 ही पालन करते हैं, केवल निष्कर्ष
एक, देखिए गलत हो गया ये, कथन में क्या दिया गया, कुछ तालाब जो है क्या है, मछलियां हैं, तालाब, ये तालाब हो गया, ठीक है। कुछ तालाब जो है क्या है, मछलियां हैं, कुछ तालाब क्या है, मछलियां हैं। मछली हो गया, इसमें कुछ तालाब है, ठीक है, तालाब दे दीजिए यहां पे। अब क्या बोलता है, कुछ मछली, कुछ नदियां मछलियां हैं, क्या है, कुछ नदियां मछलियां हैं, तो नदी दे दीजिए, इसको मछली है, नदी, ठीक है, नदी दे दिए। अब क्या बोलता है, सभी मछलियां टंकी है, सभी मछली क्या है, टंकी है, सभी मछली क्या है, टंकी है, सभी मछली टंकी है, ठीक है, सभी मछली को टंकी दे दिया। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ नदियां टंकियां हैं, कुछ नदियां, कुछ नदी टंकी है, कुछ तालाब नदियां हैं, कुछ तालाब जो है वो नदियां हैं, कुछ तालाब नदियां हैं। तो देखिए, तो ऐसा तो कुछ तालाब तो नदी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है। कुछ नदियां क्या है, टंकी है, कुछ नदी, देखिए नदी जो है वो टंकी है, सही है, कुछ तालाब नदियां है, कुछ तालाब नदियां नहीं है। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में शब्द अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। देखिए ए, ब्लू, एक्स, वाई और जेड, ठीक है, क्यू एस जे, क्यू को एस लिख रहे हैं, एस, क्यू एस +2 +2, अब एस को जे लिख रहे हैं, एक एस को जे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एस को हम लोग जे लिख रहे हैं, ठीक है। अब ई को जी +2, ठीक है, और जी को क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, ठीक है, जी को भी लिख रहे हैं। आर टी आई, आर को टी आर को हम लोग क्या कर रहे हैं, टी लिख रहे हैं, आर को टी लिख रहे हैं, आर को टी +2, एन को डी लिख रहे हैं, तो एन को डी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +16, तो अलग क्या हो जाएगा, ये एन डी टी क्या हो जाएगा, एन डी टी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया है जिसमें से एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करता हो। देखिए एम एन ओ ए बी सी, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, पी क्यू आर के बाद एस टी यू, ठीक है, डी ई तो यू ई, डी ई एफ के बाद जी क्या हो जाएगा, एफ के बाद जी तो यू जी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यू जी। यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ माइनस है, तो हल करें तो क्या हो जाएगा, 9 + 8 भागा 4 गुना 8 -5, ठीक है, तो 4 गुना 2 8, तो 9 + 16 -5, तो 9 + 16 -5, तो 9 + 11, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 20 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। FILE, देखिए FILE, FINGER, FRAGILE, FROWN और FUMBLE, तो इसको क्या करना है, शब्दकोश के हिसाब से लिखना है। तो F सब में आएगा ABCDEFGHI, GHI ABCDEFGHI JKL, तो 1 नंबर हो जाएगा, पहले 1 का खत्म कीजिए, 1 2 नंबर हो जाएगा, 2 इसके बाद 2 का भी खत्म कीजिए। अब देखिए FRA 3 हो जाएगा, 3 को भी खत्म करिए, FR ABCDEFGHI JKL MNOPQRSTU, तो 4 आ जाएगा, 4 को भी खत्म कीजिए, अब बच गया 5, तो 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 5।
अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में उस प्रश्न आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। दी गई आकृति में तो यहाँ इसका ऐसा बनाना है, ऐसा। इसमें देखिए, इसमें तो बन ही नहीं रहा, खत्म कीजिए इसको। एक इसमें बन रहा है, इसमें तो एकदम नहीं। इसमें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। दर्पण प्रतिबिंब, देखिए इसको दर्पण प्रतिबिंब तो बना के देखिए, दर्पण कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसा बनेगा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब यदि हम लोग इसको उल्टा रखेंगे, तो ये कहाँ पे कैसा बनना चाहिए, देखिए अब ये कैसा बनना चाहिए, उल्टा रखेंगे तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने के बाद में ये हो जाएगा कलर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही जवाब है। तो साथियों, ये आज का आखिरी प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रश्न अच्छा लगा हो। यदि साथियों हमारा ये प्रश्न आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी ITBP किचन सर्विस संबंधित महत्वपूर्ण सूचना के साथ साथ डेली हर रोज एक मॉक टेस्ट ला सकूं। धन्यवाद।